जय गुरु जी। श्री शिव पुराण द्वितीय खंड 9वां अध्याय। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, जब दक्ष की पत्नी गर्भवती हुई उस समय बहुत धूमधाम से उत्सव मनाया गया। दक्ष ने रीति के अनुसार पूजा की। मैंने तथा विष्णु ने भी उस उत्सव में सम्मिलित होकर दक्ष की पत्नी की सेवा एवं स्तुति करने के पश्चात दक्ष की प्रशंसा की। सभा समाप्त होने के पश्चात हम सब लोग अपने अपने लोक को लौट आए। 9 महीने बीतने के पश्चात जब 10वां महीना आरंभ हुआ तब चारों ओर अपने आप आनंद के दृश्य प्रकट हुए। सभी मन में हर्षित थे। आकाश में बाजे बजने लगे। ऐसा परमोत्तम समय में श्री महारानी जगदम्बा अवतरित हुई। तीनों लोकों में प्रसन्नता भर गई। उस समय कोई मनुष्य दुखी दिखाई नहीं देता था। तब मैं, विष्णु तथा समस्त ऋषि मुनि एकत्र होकर दक्ष प्रजापति के घर गए। अत्यंत प्रसन्नता के साथ बाजे बजने लगे। सब लोग देवी की स्तुति करके कहने लगे, हे शिवा शिवरानी, तुम संपूर्ण संसार की राज रानी हो। तुम्हारी महिमा अपरंपार है, जिसका पार वेद भी नहीं पा सके। तुम सबकी माता तथा सबको प्रसन्नता प्राप्त कराने वाली हो। इस प्रकार हम सब विनय करके अपने अपने स्थान को चले गए। जब दक्ष की पत्नी ने अपनी पुत्री को मुख देखा तो उसको हृदय के ज्ञान से आभास हुआ कि ये आदिशक्ति है तथा इसने हमारे यहाँ अवतार लिया है। माता इस कन्या का अद्वितीय सौंदर्य देखकर पहचान गई। तब उस देवी ने अपनी माता को अष्टभुजा महातेजस्वी मेघ सदृश श्याम वर्ण, नख झलकते हुए, अंग अत्यंत सुडोल, परम सुंदरी, सब प्रकार के आभूषणों तथा वस्त्रों से सुशोभित तथा कानों में कुंडल, हाथों में कंकण, कंठ में हार, माथे पर बिंदी से सुसज्जित शशिमुख का दर्शन। जय गुरु जी। श्री शिव पुराण खंड द्वितीय 10वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, देवी स्वरूपा अपनी पुत्री का ऐसा रूप देखकर माता करबद्ध होकर उसकी स्तुति करने लगी और कहने लगी, मैं जानती हूँ कि तुम आदिशक्ति तथा सृष्टि की माता हो। तुमने हमारे ऊपर कृपा करके हमारे घर में अवतार लिया है। अतः तुम हम पर अनुग्रह करो और मेरे मन में अपने स्वरूप को स्थिर करो। इस समय तुम मुझे अपना स्वरूप बाल रूप में ही दिखाओ। मैंने तुम्हें पहचान लिया है। मैं जानती हूँ कि तुमने अपनी प्रतिज्ञा का पालन किया है। वैसे मैं तुमको क्या पहचान सकती हूँ, क्योंकि अंत में वेद भी तुम्हारी स्तुति करके हार मानकर चुप हो जाते हैं। उसी समय दक्ष प्रजापति ने आकर बड़े प्रेम से स्तुति की और कहा, तुमने अपने वचन का पालन कर मेरे घर में अवतार लिया है। मैं तथा मेरे भाई वेद सब जीवन मुक्त हो गए। तुम्हारी महिमा अपरंपार है। तुम केवल पूजा और तप के वश में हो, जैसा कि राजा सूरत का तप साक्षी है। वह अपने तप से ही परमपद प्राप्त कर सका था। तुम्हारा शुंभ निशुंभ ने भी क्रोध एवं वैमनस्य से मन लगाया तो भी मैं ध्यान करने से परम गति को प्राप्त हुए। इसी प्रकार दक्ष ने महामाया की अत्यंत स्तुति करके अंत में ये प्रार्थना की कि अपना ये मनमोहक रूप हमारे हृदय में बसाकर अब जो रूप समय के योग्य हो उसे आप धारण कीजिए, जिससे प्रसन्नता प्रकट हो। इस प्रकार दक्ष तथा उसकी पत्नी अर्थात अपने माता पिता की बातें सुनकर श्री देवी जी बोली, हे दक्ष तथा हे दक्ष पत्नी, तुम दोनों ही ने हमारी बड़ी उपासना की है। हमने भी वरदान के अनुसार तुम्हारे घर अवतार लिया। अब तुमको यही उचित है कि तुम जिस प्रकार मुझे शक्ति समझते हो उसी प्रकार का विश्वास रखते हुए कभी गर्व न करना। देवी जी इतना कहकर कन्या का रूप धारण कर संसार की रीति के अनुसार रोने लगी। तब यह रोदन सुनकर कुल की असंख्य नारियां समस्त बिंदियां बांधियां एकत्र हो गईं। उन सब ने पुत्री को देखकर प्रसन्नता प्रकट की। उस दिन नगर में सर्वत्र प्रसन्नता छाई हुई थी। चारों ओर से जय जय नाद गूंज रहा था। दक्ष तथा उनकी पत्नी ने वेद एवं कुल के नियम अनुसार सब रीति की तथा बहुत सा धन दान स्वरूप बांटा। उस समय मैं तथा विष्णु
विष्णु जी देवताओं और मुनियों को साथ लेकर वहां जा उपस्थित हुए तथा दक्ष के निवेदन के अनुसार हमने उस कन्या का नाम सती रखा। दक्ष के यहाँ पुत्री उत्पन्न होने से इस आनंदोत्सव की तीनों लोकों में चर्चा हुई। दक्ष प्रजापति तथा दक्ष पत्नी ने पुरुषों एवं स्त्रियों का समुचित आदर सत्कार किया। इसके पश्चात सब लोग अपने अपने घर को चले गए। दक्ष अपनी पत्नी सहित सती के प्रेम में निमग्न होकर सब कुछ भूल गए। सती चंद्रकला की भांति दिन दिन बढ़ने लगी। वह प्रतिदिन शिव पत्नी का पाठ करती तथा सदाशिव का ध्यान करती। वे पार्थिव शिव पूजन करती तथा माता पिता की प्रसन्नता की ओर अधिक ध्यान रहता, परंतु इस बात को वह किसी पर प्रकट न होने देती। सती इसी प्रकार के विचित्र खेलों में मग्न रहती। जब कुछ बड़ी हुई तो उनके मुख की कांति दूनी हो गई। उनकी सुंदरता की समानता तीनों लोकों में कोई भी नहीं कर सकता था। लक्ष्मी मोहिनी भी उनकी सुंदरता की समानता ना करके अंत में पराजय मान गई। हे नारद, इस प्रकार मैंने दक्ष की कन्या का यह संक्षेप में वर्णन किया है। जय गुरु जी।